on the panic classification on the basis of physical property, on the basis of physical property मैटर को हम बेटा तीन टाइप्स में क्लास में करते हैं। पहला जो बेटा है वो है आपका सॉलिड, दूसरा जो बेटा है वो है आपका लिक्विड, और लास्ट में जो तीसरा है आपको वो है आपका गैस। तो आप जो हमें पढ़ना है, सॉलिड को अलग से पढ़ना है, लिक्विड को अलग से और गैस को अलग से पढ़ना है। ये पहली क्लासिफिकेशन एक होगी एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी क्लासिफिकेशन जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। आप देखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे बेटा, सॉलिड में जब हमें बताते हैं कि सॉलिड को डिफाइन हम करते हैं, डिफाइन सॉलिड, सॉलिड को हम बोलते हैं इसमें डेफिनिट शेप होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? डेफिनिट शेप होता है बेटा। और शेप के साथ साथ हम बोलते हैं इसमें डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ये हम समझेंगे इसमें कैसे एक डेफिनिट शेप और इसमें कैसे आपका वॉल्यूम होता है बेटा। ठीक, अब देखिए बेटा, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो आप सॉलिड की, इसमें हम ब्रिक वाली सॉलिड बेटा लेंगे जो सॉलिड टाइप का होगा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जैसे इसमें आपको दिखाऊंगा मैं, पार्टिकल्स जितने भी इसमें है बेटा वो आपके होते हैं टाइटली पैक्ड, और पार्टिकल्स की टाइटली पैक्ड की वजह से आपको जो ये सॉलिड होता है इसमें डेफिनिट शेप आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, ये पेन एक सॉलिड है, या आपके पास बेटा ये डस्टर है, तो आप बता रहे हो ये क्या है बेटा? सॉलिड है। तो इसमें एक डेफिनिट शेप आ जाती है। ये डेफिनिट शेप इसलिए इसमें आ जाती है क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होता है। यानी कि अक्षरासन एक मॉलिक्यूल यहां होगा, एक मॉलिक्यूल यहां होगा, तब हम नहीं बोलेंगे इसकी डेफिनिट शेप है। इनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके दरमियान सॉलिड्स में पार्टिकल जो है इनके दरमियान एक फोर्स होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स की वजह से बेटा हम तो बोल रहे हैं बेटा, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड में डेफिनिट शेप है और हमने बोला इसमें वॉल्यूम भी है। ठीक, ये डेफिनिट शेप क्यों है, किस वजह से है? ये तो मैंने बताया कि इसमें टाइटली पैक्ड है, आपके जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या बेटा? टाइटली पैक्ड है। उन टाइटली पैक्ड की वजह से आपका जो सॉलिड में जो भी शेप आ जाती है वो होती है डेफिनिट शेप। अब देखिए बेटा, ये जो इसमें टाइटली पैक्ड है किन वजह से, यानी कि पार्टिकल जो आपस में मिले हुए हैं ये किन की वजह से है? ये है एक फोर्स की वजह से है जिसको हम बेटा बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा किसी दो सुकून के आपस में कंपटीशन होता है तो हम क्या कहते हैं बेटा? हम बोलते हैं इंटर कंपटीशन है, यानी मानो कि क्विज। ठीक, हम बोलेंगे ए सुकून और बी सुकून के दरमियान में इंटर कंपटीशन है, लेकिन किन का? क्विज का है, या स्पोर्ट्स का है, या किसी और का है। ठीक, नॉन कंपटीशन वगैरह जो भी है तो हम बोलते हैं इंटर। इंटर मींस इनके दरमियान, तो यहाँ पे भी हो रहा है इंटर, यानी कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हो, फॉर एग्जांपल हम ये वाले दो पार्टिकल्स मिला लेंगे सॉलिड में, इनके दरमियान जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी युचासन पानस में चुपके। ठीक, इनके दरमियान जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से ये डेफिनिट शेप बनाता है, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो बेटा, उनकी वजह से इसमें आता है बेटा आपका डेफिनिट शेप। ठीक, अब देखिए और एक बात, अगर फॉर एग्जांपल ये है आपका टेबल बेटा, ठीक, मैं कह रहा हूं आपको सॉलिड को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम दबा नहीं सकते। तो सॉलिड की बात करूंगा बेटा आपको, अगर ये सॉलिड है बेटा आपके पास, ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं इसको कंप्रेस। तो कंप्रेस हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं हो जाए। ठीक, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, मैं अगर डेंसिटी की बात करूं सॉलिड्स की, इनमें सॉलिड्स में जनरली जो डेंसिटी होती है वो होती है बहुत ज्यादा। अब सर ये डेंसिटी क्यों है इनमें ज्यादा? आप देखो खुद ही, पहला पॉइंट है डेफिनिट शेप, और इसमें बेटा क्या है? डेफिनिट वॉल्यूम है। जब
वॉल्यूम है तो डेंसिटी जरूर ही आ जाएगी। दैट मींस कि इनमें बहुत ज्यादा डेंसिटी है। उस डेंसिटी की वजह से यानी आपको मैं बताऊंगा, आपको तीन चीजें दूंगा, एक दूंगा मैं सॉलिड, दूसरा दूंगा लिक्विड, तीसरा दूंगा बेटा गैस। आपको मैं बताऊंगा इसमें देखिए हैवी कौन है, वजन किसमें ज्यादा है। आप चेक करोगे बेटा, आप बोलोगे सर ये सॉलिड सबसे ज्यादा वजनदार है, मैं आपको कहूंगा बेटा क्यों है वो सबसे ज्यादा वजनदार। आप बोलेंगे सर जो सॉलिड्स में डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर डेंसिटी ज्यादा वजन भी इसी का ज्यादा हो जाएगा। तो अगर लिक्विड की बात करेंगे बेटा हम, लिक्विड्स में जो डेंसिटी होगी वो मॉडरेट टू हाई होगी, यानी कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनकी मॉडरेट डेंसिटी है, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे भी है जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और जो लिक्विड्स मॉडरेट डेंसिटी में होंगे, जो लिक्विड्स मॉडरेट डेंसिटी, उनकी जो वजन भी होगा वो थोड़ा बहुत कम ही होगा, लेकिन जो लिक्विड्स हाई डेंसिटी होगा उनका जो वजन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां